इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कोविड-19 को लेके जो चल रहा है आजकल और इंडिया में जो है अब लॉकडाउन जो है 3 मई तक बढ़ा दिया है। तो इसलिए मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप प्ले स्टोर से आरोग्य सेतु नाम का जो ऐप है वो इंस्टॉल करें। आरोग्य सेतु ऐप जो है वो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आपको बताएगा कि आसपास कोरोना वायरस के संक्रमण का कितना खतरा है। गूगल एंड्रॉयड जो है बहुत ही वर्सेटाइल है। इसमें बहुत से यूजफुल फीचर्स हैं और बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी है और बहुत कम लोग जो हैं इन फीचर्स का पूरी तरह से फ़ायदा उठाते हैं। आज का ये जो वीडियो है उसमें मैं आपको गूगल एंड्रॉयड ओएस के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगा जो बहुत ही यूज़फुल है। साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से लॉक स्क्रीन जो है उसे बाईपास करके आप अपना डेटा एक्सेस कर सकते हो। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत से लोग जो है लॉक स्क्रीन पिन कोड या पैटर्न लॉक डाल के भूल जाते हैं और अल्टीमेटली फ़ोन फॉर्मेट करना पड़ता है और यदि आपने डेटा बैकअप नहीं ले रखा है तो आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सा फीचर ऐसा है जिसे एनेबल करने से आप अपना लॉक स्क्रीन या पैटर्न लॉक को बाईपास करके डेटा एक्सेस कर सकते हो। प्लस मैं आपके साथ बैकअप रिलेटेड टिप्स भी शेयर करूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं स्मार्ट अनलॉक से। चलिए शुरुआत करते हैं कि आपके डेटा को कैसे सेफ रखा जाए इन केस यू फॉरगेट योर लॉक स्क्रीन पिन या पैटर्न लॉक। इसके लिए आपको स्मार्ट अनलॉक को एनेबल करना होगा और स्मार्ट अनलॉक को एनेबल करने के क्या फ़ायदे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। स्मार्ट अनलॉक अगर आपने एनेबल किया है तो आप अपने पिन या पैटर्न लॉक को सेफली बाईपास कर सकते हो ड्यूरिंग स्पेसिफिक सेट ऑफ कंडीशंस। इसे एनेबल करने के लिए आपको सेटिंग्स में लॉक स्क्रीन में स्मार्ट लॉक का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ आपको 3 ऑप्शंस दिखाई देंगे। फर्स्ट, ऑन बॉडी डिटेक्शन, मतलब ये कि आपका जो डिवाइस है अगर आपने अनलॉक किया है तो ये तब तक लॉक नहीं करेगा स्क्रीन को जब तक ये मोशन डिटेक्ट करते रहेगा। जैसे ही आपने फ़ोन को साइड पे रखा और ये मोशन डिटेक्ट नहीं करेगा आपका फ़ोन लॉक हो जाएगा। हालांकि ये सेटिंग ऑन करने से अपना फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए आई विल रिक्वेस्ट यू टू यूज़ दी अदर 2 ऑप्शंस, दैट इज़ दी ट्रस्टेड प्लेसेस एंड ट्रस्टेड डिवाइस। इस पर क्लिक करोगे तो आपको मैप पे लोकेशन सेट करने का ऑप्शन मिलेगा और आप अपने घर का या कोई और लोकेशन जो आपको लगता है सेफ़ है आप उसे सेट कर सकते हो। और जैसे ही आपका फ़ोन इस लोकेशन को डिटेक्ट करेगा, जैसे कि मैं यहाँ पे ट्रस्टेड प्लेस में हूँ और ये ट्रस्टेड प्लेस को डिटेक्ट कर रहा है, तो ये फ़ोन ऑटोमेटिकली अनलॉक। ट्रस्टेड डिवाइसेस से भी आप अपने फ़ोन को ऑटोमेटिकली अनलॉक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपका ब्लूटूथ स्पीकर हो गया या ईयरबड्स हो गया या कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस जो आप अपने फ़ोन को कनेक्ट करके रखते हो, उसे आप अपने ट्रस्टेड डिवाइस में ऐड कर सकते हो। जैसे ही ये डिवाइस आपके फ़ोन के ब्लूटूथ से कनेक्ट होगा तो ये डिवाइस अनलॉक हो जाएगा। बट यहाँ पे आपको ये देखना होगा कि आपका जो ब्लूटूथ है वो 24 आवर्स ऑन रहना चाहिए। अगर आपका ब्लूटूथ बंद रहेगा तो ये अनलॉक नहीं होगा। तो कंपेयर टू ट्रस्टेड डिवाइस, ट्रस्टेड प्लेस इज स्टिल अ बेटर ऑप्शन टू अनलॉक योर डिवाइस इन केस यू फॉरगेट योर पासवर्ड। बट आपको अगर अपना लॉक स्क्रीन पासवर्ड चेंज करना है तो वो नहीं चेंज कर पाओगे, क्योंकि लॉक स्क्रीन पासवर्ड चेंज करने के लिए आपको प्रीवियस लॉक स्क्रीन पिन कोड या पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो इसके लिए अल्टीमेटली आपको फ़ोन को फॉर्मेट करना ही पड़ेगा। बट इतनी सहूलियत आपको मिल जाएगी कि आप अपने फ़ोन को अनलॉक करके डेटा बैकअप ले सकते हो। स्प्लिट स्क्रीन जो है मेरा बहुत ही फेवरेट फीचर है। आप इसके थ्रू 2 ऐप्स को साइड बाई साइड रन कर सकते हो और जो लोग मल्टीटास्किंग करते हैं उनके लिए तो बहुत ही बेहतरीन फीचर है ये। और इसे एनेबल करने के लिए क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो है आपको कोई एक ऐप ओपन करना होगा जिसे आपको मल्टीटास्किंग के लिए यूज़ करना है। यहाँ आपको ध्यान देना होगा कि स्प्लिट स्क्रीन जो है कुछ ही ऐप्स को सपोर्ट करता है। तो यहाँ हम व्हाट्सएप और क्रोम को ओपन करेंगे। फिर आपको रीसेंट ऐप्स का बटन जो है उसे लॉन्ग प्रेस करना है। बट सब फ़ोन्स में अलग अलग सेटिंग रहती है। फॉर एग्जांपल अभी मैं सैमसंग में यूज़ कर रहा हूँ तो सैमसंग में ये रीसेंट ऐप का बटन काम नहीं करेगा। तो उसके लिए आपको ये इस पर प्रेस करना है और यहाँ पे आपको स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाएगा। स्प्लिट स्क्रीन पे क्लिक करने के बाद आप ओपन कर सकते हो दूसरा कोई ऐप जो आप मल्टीटास्किंग के लिए यूज़ करना चाहते हो। जैसे मैं यहाँ पे व्हाट्सएप को ओपन कर रहा हूँ। अब स्क्रीन पे दोनों ऐप्स ओपन हो गए हैं। यहाँ मैं आपको एक और यूज़फुल टिप शेयर करूँगा। यदि आपको कोई भी टेक्स्ट क्रोम से कॉपी करके व्हाट्सएप पे पेस्ट करना है तो आपको सिर्फ टेक्स्ट जो है उसे सिलेक्ट करना है और इस तरह से सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और ये बहुत ही आसान है। स्क्रीन पिनिंग एक ऐसा फीचर है एंड्रॉयड का जो यूज़र को सिर्फ एक स्पेसिफिक ऐप दिखाएगा स्क्रीन पे जो आपने पिन करके रखा है। इसका मतलब ये है कि आप उस ऐप के अलावा कोई और फंक्शन उस फ़ोन में नहीं यूज़ कर पाओगे।
और ये बहुत ही हैंडी फीचर है। यदि आपका फ़ोन कोई मांगता है आपसे इंटरनेट ब्राउज़ करने के लिए, तो आप क्रोम ऐप जो है उसको पिन करके उसे दे सकते हो, जिससे कि वो सिर्फ इंटरनेट ब्राउज़ कर पाएगा और बाकी जो फ़ोन के सारे फीचर्स हैं वो एक्सेस नहीं कर पाएगा सिवाय क्रोम के। और यदि आप अपना फ़ोन बच्चों को देते हो खेलने के लिए, तो आप कोई एक पर्टिकुलर गेम ऐप को पिन करके उन्हें दे सकते हो। इसे यूज़ करने के लिए आपको सेटिंग्स में जाके सिक्योरिटी एंड लॉक स्क्रीन में जाना होगा और स्क्रीन पिनिंग को ऑन करना होगा। बट एज़ यूजुअल सैमसंग में सेटिंग्स जो है थोड़ा डिफरेंट है। तो सैमसंग में आपको सेटिंग्स में जाके बायोमेट्रिक एंड सिक्योरिटी सेलेक्ट करना है। उसमें आपको यहाँ पे अदर सिक्योरिटी सेटिंग्स मिलेगा और अदर सिक्योरिटी सेटिंग्स में आपको पिन विंडोज़ का ऑप्शन मिलेगा, जिसे आपको ऑन रखना है। फिर आपको जो ऐप को पिन करना है आप उसे ओपन करें और उसके आइकन पे आप प्रेस करोगे तो आपको पिन दिस ऐप का ऑप्शन, ये तो सैमसंग की सेटिंग है। बट दूसरे फ़ोन्स में आप रीसेंट ऐप्स को लॉन्ग प्रेस करोगे तो उधर एक पिन बना हुआ दिखाई देगा, आप उस पर क्लिक करोगे तो पिन हो जाएगा। अब आप जिसे भी फ़ोन दोगे वो सिर्फ यही ऐप यूज़ कर पाएगा और कोई भी आपके फ़ोन के दूसरे फंक्शंस यूज़ नहीं कर पाएगा। और इसे बाहर निकलने के लिए सैमसंग में जो है वो रीसेंट ऐप्स और बैक के बटन को लॉन्ग प्रेस करना है, जिससे कि ये स्क्रीन पिनिंग ऑफ हो जाएगा। बट यहाँ पे सैमसंग में एक तकलीफ़ ये है कि स्क्रीन पिनिंग तो ऑफ हो जाता है, बट कोई भी इसे लॉन्ग प्रेस करके स्क्रीन पिनिंग से बाहर निकल सकता है। बाकी फ़ोन्स में जैसे कि मैंने ये हुआवे पे चेक किया है, तो आपको बैक स्क्रीन को लॉन्ग प्रेस करना है और आप स्क्रीन पिनिंग से बाहर निकल सकते हो। बट आप बाहर निकलोगे स्क्रीन पिनिंग से तो वो लॉक स्क्रीन पासवर्ड पूछेगा। डेटा जो है वो सेफ रहेगा, बट सैमसंग में ये दिक्कत है कि कोई भी डेटा एक्सेस कर पाएगा। क्रोम ब्राउज़र जो है बहुत ही पॉपुलर ब्राउज़र है एंड्रॉयड ओएस का, और इसे बहुत से लोग यूज़ करते हैं। और ये जो क्रोम ब्राउज़र है उसमें भी बहुत से शॉर्टकट्स अवेलेबल हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा, जिसे आप यूज़ करोगे तो आपका टाइम बहुत बचेगा। अगर आपने बहुत से टैब्स ओपन किए हुए हैं क्रोम ब्राउज़र पे, तो आप टैब्स को इस तरह से एड्रेस बार पे हॉरिजॉन्टली अपने फिंगर से स्लाइड करते हुए बहुत ही सिंपल वे में स्विच कर सकते हो और इससे आपका बहुत टाइम सेव होगा। अगर आपके बहुत से टैब्स ओपन हैं और आपको होम स्क्रीन क्लीन करना है, तो एक साथ सारे टैब्स को क्लोज़ करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करें और फिर यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करें, क्लोज़ ऑल टैब का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको कोई वेब पेज को पीडीएफ में कन्वर्ट करना होता है, तो पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए आपको शेयर टू प्रिंट पे क्लिक करना है और यहाँ आपको सेव एज पीडीएफ का ऑप्शन मिल जाएगा। वेब पेज पे अगर आप कोई पर्टिकुलर टर्म्स सर्च कर रहे हो, तो आप इन 3 डॉट पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो फाइंड इन पेज का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, जिस पे क्लिक करने पे आप इजीली सर्च कर सकते हो। अगर आप एक ही साइट पे बार बार विजिट करते हो, तो आप मेन्यू में जाके ऐड टू होम स्क्रीन पे क्लिक करें। ये वन टैप शॉर्टकट आपके होम स्क्रीन पे क्रिएट कर देगा। इससे आपकी लाइफ आसान हो जाएगी टू एक्सेस दैट पर्टिकुलर साइट। तो ये तो हो गया क्रोम से रिलेटेड शॉर्टकट्स। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। डू नॉट डिस्टर्ब के बारे में तो आपने सुना ही होगा, और जो लोग स्मार्टफोन से ज़्यादा एडिक्टेड हैं उनके लिए बहुत ही यूज़फुल फीचर है ये, क्योंकि आप इसमें कुछ ग्राउंड रूल्स सेट कर सकते हो जिससे आप अनवांटेड नोटिफिकेशंस है उसे अवॉइड कर सकते हो। यदि आप जिम में हो या थिएटर में हो या आप सो रहे हो, तो आप ये ग्राउंड रूल सेट कर सकते हो जिससे कि आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा उस समय पे। इसे आप अपना स्मार्टफोन का जो एडिक्शन है उसे रिड्यूस करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। इस फीचर को क्विकली एक्टिवेट करने के लिए जस्ट स्वाइप फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्क्रीन एंड ओपन द नोटिफिकेशन शेड और डू नॉट डिस्टर्ब को सिलेक्ट कर लो। एल्स सेटिंग में नोटिफिकेशन सेटिंग सिलेक्ट करें और डू नॉट डिस्टर्ब पे क्लिक करें। यहाँ पे आप अपने हिसाब से रूल्स सेट कर सकते हो, ड्यूरेशन सेट कर सकते हो, नोटिफिकेशंस हाइड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, और एक्सेप्शंस भी अलाउ कर सकते हो कि कौन आपको कॉल कर सकता है और कौन नहीं। और ये बहुत ही यूज़फुल फीचर है और इस फीचर का हम सबको एडवांटेज लेना बहुत ज़रूरी है। पर्सनल डिक्शनरी जो है बहुत ही टाइम सेविंग फीचर है एंड्रॉयड का, और इसमें आप खुद की पर्सनल डिक्शनरी क्रिएट करके रख सकते हो। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत से लोगों के साथ आपको अपना ऑफिस एड्रेस शेयर करना पड़ता है वाया टेक्स्ट मैसेज या तो फिर व्हाट्सएप या पैन कार्ड नंबर या जीएसटी नंबर या बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी पड़ती है। बट हर बार शेयर करते वक्त आपको लॉन्ग मैसेज टाइप करना पड़ता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप खुद की पर्सनल डिक्शनरी बना सकते हो जिसमें आप शॉर्टकट्स क्रिएट कर सकते हो फॉर एड्रेस, फॉर योर पैन नंबर, फॉर जीएसटी नंबर। और वो शॉर्टकट जैसे ही आप टाइप करोगे तो आपके सामने लॉन्ग टेक्स्ट अपीयर हो जाएगा जिसे सिलेक्ट करके आप भेज सकते हो।
और हर बार आपको लॉन्ग टेक्स्ट टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस फीचर को एनेबल करने के लिए मैं आपको गूगल का जीबोर्ड यूज़ करने को रिकमेंड करूँगा एज अ डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड। कीबोर्ड में आप इस बटन को लॉन्ग प्रेस करोगे तो आप जीबोर्ड के सेटिंग्स में पहुंच जाओगे। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है पर्सनल डिक्शनरी। इस प्लस साइन पे क्लिक करोगे तो आप कोई भी वर्ड को शॉर्टकट से रिप्लेस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं जीएसटी नंबर टाइप कर रहा हूँ और उसका शॉर्टकट जीएसटी रखता हूँ। ऐसे मैंने टोटल 3 शॉर्टकट्स क्रिएट करके रख दिए जिसमें मैंने एड्रेस, पैन नंबर और जीएसटी नंबर स्टोर करके रखा है। अब जैसे ही कोई मेरे से पैन नंबर पूछेगा या जीएसटी नंबर या एड्रेस पूछेगा तो मैं कीबोर्ड में जाके सिर्फ जीएसटी टाइप करूँगा तो यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हो जीएसटी नंबर आ गया, उसे मुझे सिर्फ सेलेक्ट करके भेजना है। उसी तरह से मैं पैन नंबर और एड्रेस भी सिलेक्ट करके भेज सकता हूँ और ये बहुत ही टाइम सेविंग फीचर है। एंड्रॉयड 10 में जो है वाईफाई से रिलेटेड एक नया फीचर है जिससे आप अपना वाईफाई का जो पासवर्ड है क्यूआर फॉर्म में शेयर कर सकते हो। यदि आप अपना वाईफाई किसी थर्ड पर्सन के साथ शेयर कर रहे हो तो सामने वाले को लंबा चौड़ा पासवर्ड टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ अपना वाईफाई का क्यूआर कोड जो है उसके साथ शेयर करो, उसे वो स्कैन करेगा और वाईफाई जो है कनेक्ट हो जाएगा। इसके लिए सिर्फ आपको वाईफाई सेटिंग्स में जाके आपके वाईफाई नेटवर्क पे क्लिक करना है और एक क्यूआर कोड जनरेट करना है। और जैसे ही आप क्यूआर कोड को जनरेट करोगे आप इसे किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो। उसे सिर्फ इस कोड को स्कैन करना है तो कनेक्ट कर सकता है अपने वाईफाई नेटवर्क विदाउट एंटरिंग एनी डिटेल्स। इट विल गेट कनेक्टेड टू दैट नेटवर्क। फाइंड माई डिवाइस के थ्रू आप अपने खोए हुए फ़ोन को लोकेट कर सकते हो मैप पे, उसे रिंग कर सकते हो और उसे रिमोटली लॉक भी कर सकते हो और रिमोटली इरेज भी कर सकते हो। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण फीचर है एंड्रॉयड ओएस का जिसे हम सबको यूज़ करना चाहिए। आपको प्ले स्टोर से सिर्फ फाइंड माई डिवाइस का एप्लीकेशन जो है एंड्रॉयड का वो डाउनलोड करना है और इस डिवाइस के थ्रू आप अपने फ़ोन को ईजिली लोकेट कर सकते हो, लॉक कर सकते हो और रिंग भी कर सकते हो और उसका डेटा रिमोटली इरेज भी कर सकते हो। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आपका जो इंपॉर्टेंट डेटा है उसे ऑटोमेटिकली कैसे बैकअप करना है। डेटा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका बैकअप होना भी ज़रूरी है। हर बार जब आप अपना फ़ोन अपग्रेड करते हो या चेंज करते हो तो उसमें आपको सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है वो है डेटा ट्रांसफ़र की, और ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। डेटा ट्रांसफ़र करने में बहुत समय लग जाता है। बट अगर आप ऑटोमेटिक बैकअप को ऑन रखो तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपका फ़ोन गुम गया है और आपने बैकअप लेके नहीं रखा है तो और भी मुसीबत। तो इसलिए डेटा का जो है बैकअप होना ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। और मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे इम्पॉर्टेंट डेटा को जो है ऑटोमेटिकली बैकअप करना है, जिससे कि अगर आपका फ़ोन गुम गया या आप फ़ोन अपग्रेड कर रहे हो तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको अपना जीमेल आईडी और पासवर्ड डालना है और आपका सारा डेटा आप रीस्टोर कर सकते हो। बैकअप का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो सेफ़ रहें, और इसके लिए आपको कॉन्टैक्ट्स में जाके मैनेज कॉन्टैक्ट्स में आपको पहले ये देखना है कि जो भी कॉन्टैक्ट्स आपके फ़ोन में स्टोर्ड हैं वो आप मूव कर दें डायरेक्टली गूगल अकाउंट में, और डिफ़ॉल्ट स्टोरेज जो है वो आपको रखना है आपका गूगल अकाउंट, जिससे कि आप कोई भी नया कॉन्टैक्ट क्रिएट करते हो तो डायरेक्टली गूगल अकाउंट में जाए। फिर आपको सेटिंग्स में जाना है और अकाउंट्स पे सिलेक्ट करना है। उसमें आपका जीमेल जो प्राइमरी अकाउंट है जिससे आप सिंक करते हो उसकी सिंक सेटिंग्स आप चेक कर लें कि सब कुछ बराबर से सिंक हो रहा है या नहीं। नेक्स्ट इज़ कि आपका जो व्हाट्सएप का डेटा है वो ऑटोमेटिकली बैकअप होना चाहिए। उसके लिए आप व्हाट्सएप के सेटिंग्स में जाके चैट बैकअप में जाके देखें कि वो बैकअप एनेबल्ड है या नहीं, और गूगल ड्राइव पे जो है वो डेली ऑटोमेटिकली बैकअप ले रहा है या नहीं। नेक्स्ट थिंग इज़ फ़ोटोज़। जो भी आप फ़ोटोज़ क्लिक करते हो उसे ऑटोमेटिकली क्लाउड पे बैकअप करने के लिए आपको फ़ोटोज़ की ऐप पे जाना है। गूगल का जो फ़ोटोज़ ऐप है उसको सिलेक्ट करना है और उसके सेटिंग्स में जाके आपको चेक करना है कि आपका जो बैकअप एंड सिंक है वो ऑटोमेटिकली हो रहा है या नहीं। और यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। अगर आप हाई क्वालिटी में बैकअप कर रहे हो तो आपको फ्री अनलिमिटेड स्टोरेज मिलेगा, उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। इसके अलावा आप अपने डिवाइस के जो दूसरे फ़ोल्डर्स हैं उनका भी बैकअप ऑटोमेटिकली ले सकते हो। आपके जो अदर इंपॉर्टेंट डेटाज़ हैं जैसे कि आपका पीडीएफ फाइल हो गया या कोई भी वर्ड एक्सेल फाइल हो गया, तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप गूगल ड्राइव को यूज़ करें, और जो भी आपके ऑफिस फाइल्स वगैरह हैं वो उसे आप क्लाउड में ही सेव करें गूगल ड्राइव में। और यहाँ पे आप क्लिक करोगे
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि गूगल डॉक्यूमेंट्स, गूगल शीट जैसे एप्लीकेशंस भी हैं जहाँ पे आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स को एडिट भी कर सकते हो। प्लस आप चाहो तो गूगल ड्राइव की जगह पे वन ड्राइव यूज़ कर सकते हो और माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस ऐप्स भी यूज़ कर सकते हो फॉर ऑनलाइन एडिटिंग। इससे ये फ़ायदा होगा कि आप इसे किधर से भी एक्सेस कर सकते हो, आप अपने घर के पीसी से भी एक्सेस कर सकते हो, ऑफिस के पीसी से भी एक्सेस कर सकते हो और कोई भी फ़ोन में ऑटोमेटिकली ये सिंक हो जाता है। और जहाँ तक ऐप्स का सवाल है, अगर आप प्ले स्टोर में जाओगे तो माई ऐप्स में आपको सारे ऐप्स दिखाई देंगे जो आपने डाउनलोड किए थे, उसे आप फिर से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपके साथ एक बोनस टिप भी शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि आप सारा डेटा जो है गूगल में सिंक कर रहे हो, तो इस डेटा को सेफ रखने के लिए, जिससे कि कोई आपके गूगल के अकाउंट को हैक ना कर सके, तो आप सेटिंग्स में जाके 2 स्टेप वेरिफिकेशन जो है वो गूगल का ऑन कर दें। इसके लिए आपको पीसी पे जाके गूगल पे लॉगिन करके इसका 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करना होगा। गूगल लेंस जो है एक बहुत ही बढ़िया ऐप है और मैं आपको रिकमेंड करूंगा इसे डाउनलोड करने के लिए। इस ऐप के थ्रू आप बहुत कुछ कर सकते हो, जैसे कि मान लो आपको कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेनी, तो आप उस प्रोडक्ट की इमेज जो है गूगल लेंस के थ्रू कैप्चर करोगे तो उस प्रोडक्ट की सारी जानकारी आपके स्क्रीन पे आ जाएगी, प्लस उसको खरीदने का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। तो ये एक बहुत ही यूज़फुल ऐप है और इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा। गूगल लेंस यूज़ करने के लिए आपको प्ले स्टोर से गूगल लेंस डाउनलोड करना होगा। इसके थ्रू सिमिलर प्रोडक्ट्स को फाइंड करना बहुत ही आसान है। आपको जो भी प्रोडक्ट को सर्च करना है, आप उसकी जानकारी ले सकते हो सिर्फ उसकी फ़ोटो खींच के। उसकी फ़ोटो आपको गूगल लेंस पे क्लिक करनी है और इमीडिएटली गूगल लेंस जो है उस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करेगा और उसके बारे में पूरा डिटेल्स आपको दे देगा। ऑल्टरनेट प्रोडक्ट्स को भी सजेस्ट करेगा विद द कंप्लीट लिंक। यदि आपको किसी बुक के बारे में जानकारी लेनी है तो आपको सिर्फ बुक के कवर पे कैमरा को पॉइंट करना है और आपको उस बुक के बारे में शॉर्ट समरी, रिव्यूज़ और अधिक जानकारी मिल जाएगी। अगर आपको कोई बुक का पैराग्राफ कॉपी करना है तो वो भी आप गूगल लेंस से कर सकते हो। आपको गूगल लेंस से सिर्फ वो पैराग्राफ पे पॉइंट करना है और वहाँ पे जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है गूगल लेंस रिकग्नाइज कर लेगा और आप जैसे नॉर्मली टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हो अपने मोबाइल फ़ोन में, उसे वहाँ पे डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हो और कॉपी का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। इतना ही नहीं, आप पीसी पे ब्राउज़ कर रहे हो और आपको सेम लिंक आपके फ़ोन पे ओपन करना है तो आपको लिंक टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ गूगल लेंस से एड्रेस बार पे फ़ोटो क्लिक करें और गूगल लेंस जो है वो ऑटोमेटिकली इमीडिएटली आपके मोबाइल पे लिंक सर्व कर देगा, जिससे आप अपने फ़ोन पे लिंक ओपन कर सकते हो। गूगल लेंस से आप कोई प्लांट या एनिमल की फ़ोटो खींचोगे तो उसका एआई ड्रिवन सिस्टम जो है उस पर्टिकुलर प्लांट या एनिमल की जानकारी आपके स्क्रीन पे दे देगा। और सबसे बेस्ट फीचर इसका ये है कि आप कोई फॉरेन कंट्री में ट्रैवल कर रहे हो और वहाँ की आपको लैंग्वेज या साइन समझ नहीं आ रही है, तो उस पर आप गूगल लेंस ओपन करके पॉइंट करें तो वो अपने आप ही उस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके स्क्रीन पे। तो एंड्रॉइड में बहुत से टिप्स और बहुत से यूज़फुल फीचर्स हैं, बट ये कुछ 10 चुनिंदा टिप्स मैंने आपके साथ शेयर किए जो मुझे लगते हैं कि बहुत यूज़फुल हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए। फ्यूचर में मैं ये कोशिश करूँगा कि आपके साथ ऐसे ही कुछ यूज़फुल टिप्स वीडियो के थ्रू शेयर करूँ।